स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन कोई भी टेंस से रिलेटेड हो तो उसका हम किस तरह से करेंगे। अगर आप इस 12 टेंस की ये स्ट्रक्चर को अगर अच्छे तरीके से इस चार्ट को आप समझ गए तो आपको टेंस को समझने में बहुत आसानी होगा। आप यूं ही किसी भी टेंस से रिलेटेड सेंटेंस रहे आप उसका ट्रांसलेशन आसानी से कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले इस चार्ट को अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं, फिर आप यूं ही करने लगेंगे किसी भी टेंस का ट्रांसलेशन। ठीक, किसी भी टेंस से रिलेटेड कोई सेंटेंस हो उसका ट्रांसलेशन आप यूं ही कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखो एक्सिलरी वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब ये मेन वर्ब। ठीक, तो एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ये है मेन वर्ब। ठीक, किसी भी टेंस से रिलेटेड। ठीक, हम देखते हैं सबसे पहले कि किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो होता है ये किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, हम एक सिंपल सा सेंटेंस ले लेते हैं समझने के लिए। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट देखेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक हम एग्जांपल लेते हैं, वह स्कूल जाता है। क्या? वह स्कूल जाता है। ठीक, तो हमने एग्जाम्पल क्या लिया? वह स्कूल जाता है। ठीक, बेसिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम देखेंगे इसका किस तरह से ट्रांसलेशन करें। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह के लिए लगेगा ही। वह स्कूल जाता है। ठीक, तो सब्जेक्ट हो गया। अब हम देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन डू या डज का इस्तेमाल जो है वो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते, और डिड का, इन दोनों का अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं आएगा। उसके बाद डायरेक्ट मेन वर्ब। ठीक, मेन वर्ब, तो इसमें आ गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस। तो आइए हम देखते हैं किसके साथ यस ईएस लगता है और किसके साथ नहीं लगता है। ठीक, देखो अगर ही सी इट है, क्या है? ही सी इट, ही सी इट, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ यस या ईएस लगेगा। ठीक, ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस लगेगा। लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ यस या ईएस नहीं लगता है। ठीक, आई और यू ये दोनों सिंगुलर है, आई और यू सिंगुलर है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसके साथ भी यस या यस नहीं लगता। तो आपको पता चल गया कि किसके साथ यस या यस लगेगा और किसके साथ यस या यस नहीं लगेगा। ठीक, तो हम देखते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वह स्कूल जाता है। जाना क्या है? वर्ब है, तो जाने के लिए हम गो का इस्तेमाल करते हैं। क्या? गो। अब हम जानते हैं ही के साथ यस या यस लगेगा, तो यस लगा देते हैं, यस। ही गोज, ठीक, स्कूल तो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, यानी वह स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल, सिंपल सा ट्रांसलेशन हो गया, ही गोज टू स्कूल। ठीक, हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वह स्कूल तो सेम रहेगा, बस वर्ब चेंज हो जाएगा, जा रहा है। वह स्कूल जा रहा है, यानी वह स्कूल सेम रहेगा लेकिन जा रहा है, वर्ब में चेंजिंग हो गया। तो हम भी यहां देख लो, ही वैसे ही लिख देंगे और टू स्कूल उसी तरह लिख देंगे। ठीक, केवल वर्ब में चेंजिंग होगा। तो देखो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इसमें चेंजिंग होगा। तो हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। ठीक, तो इज एम आर, इज एम आर में देखो किसके साथ इज का इस्तेमाल करते हैं? ही सी इट, अगर ही सी इट है तो उसके साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इज का इस्तेमाल करते हैं। ही सी इट के साथ इज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, ही इज, सी इज, इट इज। और प्लूरल, अगर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हम किसका? आर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का। और आई और यू के साथ, आई के साथ जो है, आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं और यू के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, आई के साथ एम का, यू के साथ आर का। तो पता चल गया इज एम आर किसके साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, तो ही के साथ यहां लग जाएगा इज।
ठीक। और वर्ब हम कौन सा लिए हैं, जाना, जा रहा है, जाने के लिए गो, और उसकी आईएनजी फॉर्म तो गोइंग। तो क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू स्कूल, यानी वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, जा चुका है, क्या हो जाएगा, जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है। ठीक। इसमें भी हम सबसे पहले वह स्कूल चेंज नहीं होगा तो ही इसी तरह रहेगा और टू स्कूल इसी तरह रहेगा। चेंजिंग किस में होगा, केवल वर्ब में चेंजिंग होगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखो हैज या हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो हैज का किसके साथ इस्तेमाल करते हैं और हैव का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं। ठीक। देखो ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो हैज का इस्तेमाल। ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक। और आई या यू के, आई और यू के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक। तो ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का, और आई या यू, ठीक, इसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, आई हैव, यू हैव। ठीक। पता चल गया हैज किसके साथ और हैव किसके साथ। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ ही के साथ क्या लगेगा, हैज, ही के साथ हैज। ठीक। वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब हमने कौन सा लिया है, वर्ब हमने जाना लिया है, गो, जा रहा है। ठीक। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गो। ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। ठीक। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, तो उसके साथ टाइम भी हो जाएगा। सपोज हम टाइम ले रहे हैं, वह 2 सालों से स्कूल जा रहा है। कब से, 2 सालों से, 2 सालों से स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है। ठीक। तो हमने टाइम ले लिया, सपोज कि 2 साल से, अभी उसको 2 ही साल हुआ, 2 साल से स्कूल जाना स्टार्ट किया। ठीक। तो इसमें क्या आ रहा है, तो इसमें भी ही उसी तरह रहेगा सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा, टू स्कूल। ठीक। ही और टू स्कूल यानी सब्जेक्ट, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, केवल अब वर्ब में चेंजिंग करेंगे। तो यहाँ क्या लगेगा, हैज या हैव बीन। तो अभी हम बताएं कि हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है, तो हम लगा देंगे ही के साथ हैज बीन, ही हैज बीन। फिर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो आईएनजी यानी गोइंग, गो का यानी वर्ब क्या लिए, गो, तो गोइंग। ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, कब, 2 सालों से, फॉर 2 years। ठीक। वह 2 सालों से स्कूल जा रहा है, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years। ठीक। देखो यहाँ सिंस या फॉर कट गया है, सिंस या फॉर प्लस टाइम, यही लगता है। ठीक। ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years। ठीक। आगे देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो बस क्या हो जाए, गया, वह स्कूल गया, यानी जाता है की जगह क्या आ गया, गया, वह स्कूल गया। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आ गया, गया। ठीक। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे अफर्मेटिव में। ठीक। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लिए ही, ठीक, प्लस टू स्कूल, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब वर्ब में चेंजिंग होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, ही वेंट टू स्कूल, क्या हो जाएगा, ही वेंट टू स्कूल। ठीक। आगे देखते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी जा रहा था, क्या हो जाएगा, जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था। ठीक। तो वह स्कूल में कोई चेंजिंग नहीं है, ही और टू स्कूल उसी तरह रहेगा। चेंजिंग हम वर्ब में करेंगे। तो वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, तो किसके साथ वाज लगता है और किसके साथ वर लगता है, देख लेते हैं। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही सी इट, इसके साथ वाज लगेगा, क्या लगेगा, वाज। ही सी इट के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज। ठीक। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा। ठीक। और आई और यू के साथ, देखो आई के साथ वाज लगेगा,
आई के साथ भी वॉज लगेगा और यू के साथ वर लगेगा। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर और आई के साथ वाज और यू के साथ वर। ठीक, पता चल गया वाज या वर किसके साथ लगता है। सिंपल ही के साथ क्या लग जाएगा, वॉज, ही वॉज, ही वॉज। ठीक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। सिंपल। परफेक्ट, वह स्कूल जा चुका था, क्या आ जाएगा, जा चुका था। पास्ट परफेक्ट, वह स्कूल जा चुका था। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ले लिया हमने, फिर स्कूल ले लिया। ठीक, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही थे, हैड, ही हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, गोन। ही हैड गोन टू स्कूल, क्या हो जाएगा, ही हैड गॉन टू स्कूल। ठीक, अब यहां क्या होगा, यहां भी जा रहा, जा रहा था। ठीक, तो विथ टाइम यानी 2 सालों से, 2 सालों से समझाने के लिए। ठीक, 2 सालों से जा रहा था, यानी टाइम कुछ भी हो सकता है, महीना, टाइम, यानी समय भी आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले ही उसी तरह रहेगा और टू स्कूल भी उसी तरह रहेगा। ठीक, और यहां क्या आ जाएगा, हैड बीन, क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हैड बीन, ही हैड बीन। फिर वर्ब क्या आ जाएगा, गोइंग, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। अगर हमको टाइमिंग लगाना है तो यहां टाइम लिख देंगे फॉर 2 years या सिंस 2010। ठीक, फॉर 2 years। ठीक, आगे देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, वह स्कूल गया होगा, वह स्कूल गया होगा, गया होगा। फ्यूचर में क्या आ जाएगा, गा गे की आ गया, यानी वह स्कूल गया होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर टू स्कूल में कोई चेंजिंग ही नहीं होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं, बस वर्ब में। तो क्या हो जाएगा, विल या शैल। तो आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, शैल का, और बाकी सभी के साथ हम विल का, यानी रिमेनिंग, अदर वर्ड्स, अदर सब्जेक्ट, उसके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो विल का। आई और वी के साथ केवल शैल का, तो यहां ही है, ही के साथ विल का, ही विल। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, ही विल गो टू स्कूल। सिंपल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, जा रहा होगा, क्या हो जाएगा, जा रहा होगा। ठीक, वह स्कूल जा रहा होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर टू स्कूल, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। ठीक, जा रहा होगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, विल भी या शैल भी, तो ही के साथ लगेगा विल भी, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब है गो के साथ आईएनजी। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, क्या हो गया, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। ठीक, अब आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में जा चुका होगा, क्या हो जाएगा, जा चुका होगा, वह स्कूल जा चुका होगा। ठीक, तो जा चुका सबसे पहले सब्जेक्ट लिया ही और टू स्कूल इसी तरह रहेगा। वर्ब में चेंजिंग करेंगे तो विल हैव या शैल हैव, तो यहां विल हैव लगेगा, जिसके साथ विल लगता है उसके साथ विल हैव, जिसके साथ शैल लगता है उसके साथ शैल हैव, तो ही विल हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। ठीक, अब यहां जा रहा होगा प्लस टाइम, जा रहा होगा प्लस टाइम, यानी 2 सालों से, एग्जाम्पल के तौर पर 2 सालों से टाइम हम ले लिए। ठीक, तो सबसे पहले हम ले लिए ही प्लस टू स्कूल, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। अब मैं इसमें विल हैव बीन या शैल हैव बीन,
तो आई वी के साथ सेल लगता है और बाकी के साथ विल लगता है, तो यहां लगाएंगे विल हैव बीन। ठीक, विल हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, गोइंग टू स्कूल, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months लिख दो। ठीक, या 2 years, यानी ये समझना है कि इसमें टाइम दिया रहता है, यानी कॉन्टिन्यूअसली। ठीक, तो बहुत ज्यादा देखो ये टफ नहीं है अगर आप इसको समझना चाहेंगे तब। ठीक, देखो क्या होता है, अगर हम देखते हैं तो कोई भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसमें? कोई भी परफेक्ट हो। अगर कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक, यानी कोई भी कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यानी इसको समझना बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक, तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, समझिए, फिर इसके बाद हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है हम किस तरह से निगेटिव आसानी से बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।